वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हो या मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा आमतौर पर यही कहते हैं कि BISP से उन्हें कोई इशू नहीं है, मगर अमली तौर पर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह शायद मुस्लिम लीग नून को इस प्रोग्राम पर एतमाद नहीं है या कुछ सियासी वजूहत हैं। दूसरी तरफ ये सवाल भी बनता है कि पीपल्स पार्टी आखिर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बिस्प ही के इस्तेमाल पर जोर क्यों दे रही है। आज लाखों अफराद सैलाब से मुतासर हैं, जिसमें एक्चुअली बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिस्प में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। सो उनका क्या होगा। पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये मामला इंसानी हमदर्दी का है। मकसद हम सबका यही होना चाहिए कि लोगों की मदद हो, किसी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बगैर। जो है ना कि वो दैट हैज़ बीन वर्किंग वेरी फाइन फॉर द पास्ट मैनी इयर्स। इनफैक्ट काफ़ी फॉरेन जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इस पे रिसर्च भी की है। सो इट हैज़ वर्कड वेल। इसको अगर एक्सपेंड किया जाए, दैट्स अनदर वे टू गो अबाउट इट। इन एनी केस राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राना साहब, पीपल्स पार्टी का इसरार है कि सैलाब ज़दगान की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए की जाए। वो बाकायदा शिकवा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये सवाल तो खैर बन रहा है और उधर पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो भी डटे हुए हैं कि इस प्रोग्राम के तहत तो कुछ नहीं करेंगे। क्या मसला है आपको इस प्रोग्राम से? पहले तो ये बता दें, और ये मसला पीपल्स पार्टी को समझाया क्यों नहीं जा रहा? क्या अभी कोशिश नहीं की, बात नहीं हुई इस पे? देखिए, इसमें न तो कोई शिकवे वाली बात है और ना कोई डट जाने वाली बात है। ये दरअसल मीडिया में जो है वो इस बात को इस तरह से जो है वो दिखाया जा रहा है। ये एक स्पोर्ट है, लेकिन ये स्पोर्ट जो है वो कोई ऐसी नहीं है कि जो उनको खुद कफील बना दे। तो हमारी तो इस बारे में ये सबमिशन है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए, बेनज़ीर हुनरमंद स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। लोगों को जो है वो भले हर माह जो है वो इससे दुगनी रकम देनी पड़े, लेकिन उनको हुनरमंद बना दिया जाए और 6 महीने साल का जो पीरियड है वो एक को दी जाए। वो जब हुनरमंद बन के ख़ुद कमाने लगे तो उसके बाद फिर किसी दूसरे की जो है वो टर्म आ जाए। तो इसमें ज़रूरी है कि उसकी कुछ परसेंटेज को जो है वो इस तरह जो है वो कन्वर्ट किया जाए। सुनने में आया है कि कुछ इस किस्म की स्कीम जो है वहाँ पे ज़ेरे गौर भी हैं। तो ये सैलाब ज़दगान का जो मामला है, देखें वो तो हर जगह पे जहाँ सैलाब आया है तो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सर्वे हुआ है, एक इंडिपेंडेंट डेटा जो है वो क्रिएट हुआ है कि जी किसका पूरा मकान गिर गया है, किसका आधा मकान गिरा है, किसका मकान कच्चा था, किसका पक्का था, किसकी भैंस जो है वो बह गई है या किसका जो है वो नुकसान हुआ है। तो वो तो हर फर्द का एक अपना डेटा है कि वो किस कैटेगरी में आता है। 10 लाख से लेके 50,000 तक डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं पंजाब में लोगों की जो है वो मदद करने के लिए। तो वो डेटा जो है उसी की बुनियाद पे सैलाब ज़दगान की मदद होगी और वो पंजाब हुकूमत जो है वो मदद करने जा रही है। इसमें वफाक ज़रूर जो है वो को अपना हिस्सा डालेगी, लेकिन ये सूबाई हुकूमत का मामला है और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम जो है ये वफाकी स्कीम है। तो इसलिए इन दोनों का को आपस में जो है वो राब्ता बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के जो हमारे सीनियर साथी हैं उनके साथ बात हो सकती है। तो इसमें कोई डट जाने वाली या शिकवे वाली बात नहीं है। अच्छा राना साहब, आप कह रहे हैं कि ऐसा मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी के सीनियर साथियों से बात भी हो सकती है, फिर आपको मसला ही नहीं है तो फिर बात किस बारे में आपने करनी है। आप ये भी बता दीजिए कि हुकूमती तर्जुमान पीपल्स पार्टी के हर बयान का जवाब देते हैं, कहते तो हैं कि उन्हें बिस्प से कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पर अपेरेंटली फीलिंग ऐसी आ रही है क्योंकि बार बार दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है, चाहे वो खातून अव्वल हों या चेयरमैन पीपल्स पार्टी हों, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को एतमाद नहीं है इस पर। वफाकी हुकूमत की बात करें, अगर ये प्रोग्राम एक इशू है और मुस्लिम लीग नून की अपेरेंटली पॉलिसी से मुताबिकत नहीं है तो फिर कैसे चल रहा है सर? अभी आपने इसमें तरमीम करने की भी बात की है। नहीं, ये कोई इशू नहीं है और ये प्रोग्राम चल रहा है। ये अच्छा प्रोग्राम है, गरीब लोगों की जो है वो सपोर्ट का प्रोग्राम है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि इस सपोर्ट को डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो और ज़्यादा मौसर बना दिया जाए और लोगों को इस काबिल बना दिया जाए कि वो इस सपोर्ट से ख़ुद कमाने और अपनी फैमिली के जो है वो इनकम में इजाफ़ा का जो है वो बाइस बने।
तो इसमें कोई इशू नहीं है और इसीलिए ये चल भी रहा है और वफाकी हुकूमत जो है वो इसको चलाना चाहती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वफाक की सतह पे ये तजवीज़ है कि इस प्रोग्राम को जो है वो सूबे भी जो है वो ओन करें, यानी ये सिर्फ वफाक नहीं बल्कि सूबे और वफाक मिल के इस ज़िम्मेदारी को जो है वो अदा करें। हाँ, मतलब बात सिर्फ बिस्प की नहीं है, कराची ग्रीन लाइन का मसला चल रहा है, डैम वाला मसला भी है। कल पंजाब में गंदम पर पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब अगर बात पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाए, फिर भी आप कहेंगे कि ये ज़्यादा संजीदा मसाइल नहीं है और ये ऐसी तो चीज़ें हो जाती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई संजीदा मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है तो वो अपना नुक्ता नज़र रख सकती है, रखना चाहिए उसे, और उस नुक्ता नज़र को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से वो बयान नहीं करेंगे तो फिर और कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए से वो बयान करेंगे। तो अगर उनका कोई नुक्ता नज़र है, उनकी राय है, तो बिल्कुल उनको उसे सरफेस करना चाहिए, बताना चाहिए। बाकी ये है कि इसमें हमारी ये कोशिश होती है कि को जो बाहमी मसले हैं उसके ऊपर एक कमेटी भी जो है वो पंजाब में मौजूद है जो गाहे बगाहे मीट करके इन चीज़ों को डिस्कस करती रहती है। तो उसमें सियासी जमातों के माबैन इस किस्म की जो बयानबाजी है, जो इज़हार राय है, तो इसे मुस्बत मानों में लेना चाहिए।